नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपके प्राइवेट परीक्षा और प्रैक्टिकल की साधारण मापनी के बारे में, तो दोस्तों RF 1:40,000 में साधारण मापनी की रचना कीजिए। मापनी की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसमें दूरी किलोमीटर व हेक्टोमीटर में प्रदर्शित करो। हेक्टोमीटर में प्रदर्शित करनी है। कैसे में दूरी प्रदर्शित करनी है? किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरी प्रदर्शित करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरी प्रदर्शित करनी है। तो RF क्या होता है? RF का अर्थ बता देता हूं मैं आपको। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में कहते हैं, किस में कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे प्रदर्शित भिन्न। हिंदी में प्रदर्शित भिन्न कहते हैं। अब दूसरी बात, कई बच्चों ने कमेंट्स करके बताया भी था कि सर हमें ये समझ में नहीं आता 1:40,000 क्या होता है, या 1:120 क्या होता है, 1:2 से क्या होता है। तो देखिए मैं आपकी संशय को मिटा देना चाहता हूँ यहाँ कि जब हम फील्ड सर्वे करते हैं तो फील्ड सर्वे करने में हमें पता होता है कि प्लेन टेबल सर्वे होता है और प्लेन टेबल पर हमें सर्वे करना होता है। क्या करना होता है? सर्वे करना होता है। तो हमें धरातल की दूरी को उस प्लेन टेबल पर उकेरना होता है, अर्थात समपटल पर उकेरना होता है, जिसे हम समपटल सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। एक ड्राइंग शीट के माध्यम से उस पर उकेरना होता है। तो उसका तात्पर्य होता है कि यदि कागज पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर 40,000 सेंटीमीटर होगा। यदि कागज पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर 40,000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका तात्पर्य अनुपात का। 1:40,000 का तात्पर्य ये हुआ। ये रेशियो में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। किसमें? रेशियो अनुपात में। तो ये संशय आपको क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। आप घबराए नहीं कि इतना बड़ा सवाल दे दिया हमें, 1:40,000 दे दिया। कुछ भी दे सकता है एग्जाम, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो फार्मूला रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको आप कर लीजिए। किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरी प्रदर्शित करनी है, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए। उसमें मैंने सारी मापें बताई है। और दूरी प्रदर्शित करनी है तो मैं इसको भी बता देना चाहता हूं कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं।
ये दूरियां कुछ आपको याद करनी पड़ेगी। यदि आप दूरी याद नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, प्रैक्टिकल आप कर लेंगे तो आसानी से आप किसी भी विद्यालय में एग्जाम के तौर पर आप प्रैक्टिकल लेने जा सकते हैं निजी विद्यालयों में, और काफी खासा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम डरते हैं, प्रैक्टिकल से हमें डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि कोई भी चीज हो, यदि लगन और मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, कि रेखा इंटू मापक वटे। अब वटे में हमें यह किलोमीटर में हमें प्रदर्शित करना है, हेक्टोमीटर में प्रदर्शित करना है, और यह सेंटीमीटर है। तो हमें ध्यान देने योग्य बात है कि हमें क्या करना है कि इधर किलोमीटर लाना है। हमें क्या लाना है? किलोमीटर में तभी तो प्रदर्शित होगा। इसलिए किलोमीटर लाने के लिए हम 1,00,000 सेंटीमीटर का भाग देंगे तो किलोमीटर में दूरी आ जाएगी हमारी। ठीक है, किस में आ जाएगी? किलोमीटर में आ जाएगी। तो हमें 1,00,000 का 2,500 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 1,00,000 का भाग देंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेखा का चुनाव हम खुद करते हैं। क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो रेखा हम 10 से और 15 सेंटीमीटर की ले सकते हैं। इसमें हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम 10 सेंटीमीटर की लेंगे, अर्थात वह रेखा लेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम 10 सेंटीमीटर की यह रेखा ले लेते हैं। परमापाक हमारा दिया हुआ है 40,000, तो हम 40,000 लिखेंगे। बटे में 1,00,000 है, 1,00,000 लिख दिया। अब क्या करना है? हमें डिवाइडेशन करना है। 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 1, अर्थात हमारा 1 × 4 बराबर 4 किलोमीटर यहाँ आंसर आया। अभी 4 किलोमीटर जो आया है, इसका तात्पर्य ये हो गया दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर की जो रेखा है, 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की जो रेखा हमारे द्वारा ली गई थी, चुनाव किया गया था कि रेखा है, उस पर हमें 4 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। दस सेंटीमीटर की जो रेखा थी उस पर हमें 4 किलोमीटर प्रदर्शित करना है, अर्थात 10 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि दोस्तों 10 सेंटीमीटर है और नीचे 4 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं कि समान रूप से 4 किलोमीटर के भी बराबर टुकड़े हो जाए। या तो एक प्रक्रिया भाग देने की, भाग भी दे सकते हैं। 10 में भाग देंगे 4 का, तो हम 4 दूनी 8, बच गए 2, पॉइंट लगाया, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 2.5 बराबर 2.5 का एक टुकड़ा हो रहा है, 2.5 और 2.5, ठीक है। तब 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। उसी प्रकार 4 किलोमीटर का 1 2 3 और 4, तो 4 टुकड़े हमें समान रूप से प्राप्त हो चुके हैं। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कि ऊपर वाली जो संख्या सेंटीमीटर वाली हमारी होती है, जो हम रेखा लेते हैं, और रेखा वाली संख्या पॉइंट में आ सकती है। पुनः ध्यान देने योग्य बात है कि जो हम रेखा का चुनाव करते हैं, ये रेखा वाली संख्या के टुकड़े को हम पॉइंट में ले सकते हैं, किंतु
जो नीचे हमें प्रदर्शित करनी होती है, क्या करनी होती है, प्रदर्शित करनी होती है, उसे हम पॉइंट में नहीं ले सकते। किसमें नहीं ले सकते? पॉइंट में नहीं ले सकते। ध्यान रखने योग्य बात। मैं पढ़े कह रहा हूँ कि जो ये रेखा है हमारी, इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है, किंतु किलोमीटर वाली संख्या का आंसर पॉइंट में नहीं ले सकते। अब इसका तात्पर्य हो गया कि 10 किलोमीटर की हमें एक रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? 10 किलोमीटर की एक रेखा हमें खींचनी है। मैं विदाउट स्केल की सहायता से आपको बता रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। 10 सेंटीमीटर की रेखा हमने हमारे द्वारा खींच दी गई है। अब 1 सेंटीमीटर आपको ऊपर लेना है और 1 सेंटीमीटर मैं पहले ले देता हूँ। 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना है और 1 सेंटीमीटर इधर भी ऊपर ले लेना है, ठीक है, और इन दोनों को मिला देना है। मिला देने के बाद में आधा सेंटीमीटर पे यहाँ निशान लगाना है, आधा सेंटीमीटर पे यहाँ निशान लगाना है और पुनः दोनों को मिला देना है। ये ठीक है, स्केल की सहायता से कीजिए आप। ठीक, ये इस प्रकार से आपको आधा सेंटीमीटर पे एक निशान लगा दें। प्यारे विद्यार्थी, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2.5 सेंटीमीटर है तो स्केल की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर पर हमें निशान लगाना है। 2.5 पे एक निशान लगा दिया, नीचे एक ऊपर लगा दिया, फिर 2.5 अर्थात फिर 5 पर लगाना है। 2.5 और 2.5 5 हो जाते हैं तो फिर 5 पर लगाना है, ये निशान लगा लिया। फिर 7.5 पर लगाना है, इनको जोड़ते हुए निशान लगाना है, ऊपर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, ठीक है, और इनको मिला देना है। ठीक है, साधारण रूप से हम वैसे ही कर सकते हैं। 25 25 दूना 50, 25 75, 25 चौका 100 अर्थात 10 सेंटीमीटर की रेखा के 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 और 2.5 5 हो गए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के बाद में 7.5, 7.5 के बाद में 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि एक जो खाना है वो 2.5 का है और 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। एक खाना 2.5 का है, वो 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि आधा खाना होगा तो कितने को प्रदर्शित करेगा। तो आधा खाना बराबर आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये भी होगा। अब देखिए, हमें यह इसके दो भाग करने होते हैं, एक तो सेकेंडरी भाग करना होता है, एक प्राइमरी भाग करना होता है, अर्थात गौण भाग। तो हम यह 0 लिखते हैं, ठीक है। 0 लिखने के बाद में एक यहाँ लिख देंगे, दूसरा यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, अर्थात ये किलोमीटर में हमने 3 तक प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो एक गौण भाग और एक प्राथमिक भाग। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 भाग कर दिए। अब देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रदर्शित कर दिया, 1 किलोमीटर हमारा इधर रह गया। हमें 4 किलोमीटर प्रदर्शित करना है क्योंकि हमारा आंसर 4 किलोमीटर आया था। तो अब ये 2.5 का है एक खाना, तो आधा खाना कितने को हो जाएगा? 1.25 का। ठीक है, आधा खाना 1.25 सेंटीमीटर का हो जाएगा और आधे किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो 1.25 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, 1.25 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे स्केल की सहायता से और इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में अब ये आधा किलोमीटर के हो गए, आधा किलोमीटर के, ये आधा किलोमीटर का, ये आधा किलोमीटर का। अब हमें ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। अब हमें किलोमीटर में तो दूरी प्रदर्शित कर दी है, किंतु हमें अब हेक्टोमीटर में भी दूरी प्रदर्शित करनी है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में 5 हो जाएगा। यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे
हेक्टोमीटर। ये हेक्टोमीटर में हमारे द्वारा दूरी प्रदर्शित कर दी गई है। ठीक है, अब हमारे द्वारा सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। अब हमें करना क्या है कि हमें विविध प्रकार के रंग दे देते हैं। क्या दे देंगे? विविध प्रकार के रंग। शायद हम किसी भी प्रकार के रंग दे सकते हैं, इस प्रकार लहर भी दे सकते हैं जो हमको उचित लगे और देखने में जिससे स्पष्टता और सुंदरता आए। ऐसा हमें ये करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी प्रकार से सॉरी, गलती हो गई हमारे द्वारा, हमें एक भाग खाली छोड़ना है। प्यारे विद्यार्थी, एक भाग खाली छोड़ना है और एक को हमें रखना है। प्यारे विद्यार्थी, आप इस प्रकार की गलती ना करें। एक भाग नीचे वाला हमने रख दिया है तो ऊपर वाले को भाग को खाली छोड़ देंगे। ऊपर वाले भाग को खाली छोड़ने के बाद में इस भाग को रख देंगे। इस प्रकार से इसमें लहर या कोई भी आप आकृति दे सकते हैं जो अच्छी लगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस भाग को खाली छोड़ देंगे। इसको हम इस प्रकार से आकृतियां देंगे। ड्राइंग में आप पहले रूल का प्रयोग करें, पेंसिल का प्रयोग, उसके बाद में आप पेन का प्रयोग करें। अर्थात पहले कच्चा चित्र बनाएं, उसके बाद में पक्का चित्र बनाएं। यदि आप शुरुआत में ही पक्का चित्र बनाएंगे और कोई आपसे गलती हो गई तो आपको दोगुना समय लग जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग भी बहुत होता है। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। अब इस भाग को खाली छोड़ देंगे और इस भाग को रख देंगे। कोई भी डिजाइन आप दे सकते हैं, स्वतंत्र है। ध्यान रखें, अक्सर ब्लैक पेन का ही उपयोग करें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अक्सर प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल से संबंधित कार्य ब्लैक पेन से ही किए जाते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ लिख सकते हैं RF 1:40। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे द्वारा साधारण मापनी की रचना की गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पूरी जो साधारण मापनी है इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारें और इसका दोहराव करें, रिवीजन करें। निश्चित रूप से आप इसको सीख जाएंगे। मेरा प्रयास है कि मैं आपको, पहले मैं भी डरता था प्रैक्टिकल के एग्जामों से, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस डर से छात्रों की झिझक को दूर करूं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता प्रैक्टिकल होता क्या है, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो यही मानना है आपसे कि आप किसी भी चीज से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। क्योंकि हमें पता है कि डर के पीछे जीत निश्चित होती है, और जिस चीज से हम डरेंगे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं। प्यारे दोस्तों, आप मेहनत करें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको ये किलोमीटर की दूरियां, हेक्टोमीटर की दूरियां, ठीक है, ये आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी। डेसीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ इस प्रकार की दूरी जब आपको याद हो जाएगी कंप्लीट रूप से, तो आप खुद कह सकते हैं कि हाँ, हम प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल करवाने के कई स्टेप होते हैं, इसमें बाय भी होता है और एक डायरी का निर्माण करना होता है। मैं एक डायरी का निर्माण मेरे द्वारा किया हुआ है। जैसे सर्वे करते हैं हम, फील्ड सर्वे, उसमें किसी भी स्थान का सर्वेक्षण करने के लिए हमें जाना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो डायरी में बताऊंगा कि किस प्रकार से
हम किसी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और क्या क्या अध्ययन किया जाता है उसमें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर की रेखा का चुनाव किया है। अब मैं 15 सेंटीमीटर की रेखा लेकर भी आपको बताऊंगा कि 15 सेंटीमीटर की रेखा के कितने टुकड़े किए जाए और किस प्रकार का उसका पैमाना या मापक बनेगा, साधारण मापनी बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा लेकर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा लेकर ही भी बताता हूँ कि 15 सेंटीमीटर की रेखा में कितने टुकड़े होंगे और मापक कैसा बनेगा। तो फॉर्मूला पुनः हम यह फॉलो करते हैं। फॉर्मूला, अधिक से अधिक संख्या में छात्र जुड़े, वही है रेखा इंटू मापक बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। प्यारे विद्यार्थी, मैंने पहले भी कहा 10 से 15 सेंटीमीटर की रेखा ले सकते हैं और रेखा लेने में हम स्वतंत्र हैं। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थी। तो मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर की रेखा लेता हूँ। रेखा 15 सेंटीमीटर ले ली है। मापक, अपना ये मापक दिया हुआ है। मापक बटे सेंटीमीटर, ये मेरे द्वारा लिख लिया गया 1 लाख। प्यारे विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4 जीरो से 4 जीरो को मेरे द्वारा काट दिया गया। 15 को 4 से गुना करने पर 1500 का 60 बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो, अर्थात 6 किलोमीटर हमारा ये आया। अब 6 किलोमीटर आया तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि 10 सेंटीमीटर की रेखा पर हमें 6 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। प्यारे विद्यार्थी, ये लाइन आपको समझ में आई होगी। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा पर 15 सेंटीमीटर की रेखा पर हमें 6 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करना है। टुकड़े करने में यदि आपको समस्या आ रही हो तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। ऊपर 15 लिखते हैं और नीचे 6 लिखते हैं। या तो आप भाग प्रक्रिया के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए। एक खाने की आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सबसे सरल तरीका तो मैं यही मानता हूँ। 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, बच गई 3, पॉइंट लगाया, 6 पंजे 30, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर का एक खाना बन गया है। ठीक है, तो 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात 6 टुकड़े हुए। 2.5 25 की 150, अगर 2.5 इंटू 6 बराबर 30, 3, 6 दूनी 12, 3, 15, अर्थात 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। ठीक है, तो समान टुकड़े हुए।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर के भी 6 टुकड़े हुए और सेंटीमीटर के भी 6 टुकड़े हुए। ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। तो समान रूप से 6 टुकड़े हो चुके हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा कि कितने टुकड़े करें क्या नहीं करें, तो मेरे द्वारा जो ये टुकड़े करने की प्रक्रिया है इसको आप फॉलो करें। भाग दे दें और अपने आप ही टुकड़े निकल जाएंगे। 1 से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के 6 टुकड़े हुए और इधर 2.5 का 1 टुकड़ा हुआ। अब हमें करना क्या, वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है कि हमें एक 15 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक 15 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। स्केल की सहायता से लेना है आपको और ऊपर भी लेनी है 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर लेनी है। आधा सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगाना है, आधा सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगाना है और इस दोनों को मिला देना है और इन दोनों औरों को भी मिला देना है। अब 2.5 बार निशान लगाना है स्केल की सहायता से। स्केल रखनी है आपको इस प्रकार से और यहाँ 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। 2.5 1 2 3 4 5 6 टुकड़े, ठीक है। अब वो कैसे करना है, आपको इसको जोड़ते हुए जाना है। जैसे 2.5 पे लगा दिया तो 2.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पे लगा दिया, फिर 2.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 आ गया, ठीक है। फिर 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर में 2.5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12.5 आ गया। 12.5 में 2 जोड़ेंगे 2.5 जोड़ेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आपको ये करना है। ऊपर भी इस प्रकार से निशान लगा देना है समान और इनको मिला देना है, इनको मिला देना है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। स्केल की सहायता से मिलाना है, लाइन सीधी हो और स्पष्ट हो। ये हमारे द्वारा 6 टुकड़े कर दिए गए समान रूप से। अब एक यहाँ हम 0 लिखते हैं, ध्यान रखना है आपको। एक मुख्य भाग होता है और एक गौण भाग, 2 भाग करते हैं, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। 2 भाग करने की प्रक्रिया भी हमें करनी होती है, प्राइमरी भाग और गौण भाग। तो हमारा प्राइमरी भाग कौन सा होता है और गौण भाग कौन सा होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना गौण भाग तो ये होता है, क्या होता है, ये तो गौण भाग होता है हमारा, और ये हमारा प्राथमिक भाग होता है। क्या होता है, प्राथमिक भाग होता है। ये वाला प्राथमिक भाग, 0 से बाद वाला प्राथमिक भाग और 0 से पहले वाला गौण भाग होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तो आरेख प्रदर्शित करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से, इस प्रकार लिख देता हूँ आपको समझने की दृष्टि से। ये तो हो गया अपना गौण भाग और ये हो गया आपका प्राथमिक भाग, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें किलोमीटर प्रदर्शित करना है, तो किलोमीटर प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख देंगे किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने किलोमीटर प्रदर्शित कर दिया है। अब ये 1 किलोमीटर का, एक खाना 1 किलोमीटर का है, हमें पता है। एक खाना जो 2.5 है वो 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो आधा खाना, तो आधा खाना तो आधा खाना 1.25 का होगा जो आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, तो ये आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, ठीक। अब देखो सीधी सी बात ये है,
1.25 स्केलर नहीं, 1.25 पे निशान लगाना है सेंटीमीटर पर, और 1.25 पे सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, ठीक है। और इन दोनों को मिला देना है स्केल की सहायता से। अब हमें पता लग गया कि यार 1 किलोमीटर के हमने 2 भाग कर दिए, तो आधा आधा किलोमीटर हो गया ये। तो इधर तो हमने किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर दी, इधर हमें हेक्टोमीटर प्रदर्शित करना है। क्या प्रदर्शित करना है? हेक्टोमीटर। हमें पता है अब कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। कितने होते हैं? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, तो आधा किलोमीटर में क्या होगा? 5 हेक्टोमीटर होंगे। आधा किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर, स्पष्ट नहीं है। आधा किलोमीटर बराबर 5 हेक्टोमीटर, आधा किलोमीटर बराबर 5 हेक्टोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, और यहाँ 10 लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ हेक्टोमीटर, ठीक है दोस्तों, हेक्टोमीटर लिख दिया है। अब हमारी दूरियां तो हमने इधर किलोमीटर में प्रदर्शित कर दी है, इधर हेक्टोमीटर प्रदर्शित कर दी है, ठीक है। तो हमने काफी प्रोसेस पूरी कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना क्या है कि अनेक प्रकार की हमें आकृति, अच्छी आकृति दे सकते हैं, जो आकृति अच्छी लगे और देखने में भी सुंदर लगे। तो देखिए, साधारण मापनी बनाने में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्पष्टता होनी चाहिए। तो एक भाग को हम रंगते हैं, एक को खाली छोड़ते हैं, तो हम लाइनिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। सुंदर लाइनिंग हो और सीधी लाइनिंग हो तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक। इसको खाली छोड़ देंगे ऊपर वाले भाग को, और अगले भाग को रंगेंगे उसी प्रकार से। एक भाग को इधर वाले भाग को खाली छोड़ देंगे, फिर इस भाग को रंगेंगे। आपको विशेष सावधानी बरतनी है। इस भाग को फिर रखना है, फिर इसको खाली छोड़ना है, फिर इस भाग को रंगना है। फिर इसको रंगना है, फिर इसको रंगना है। लाइनिंग अच्छी हो, स्पष्ट हो, सुंदर दिखने वाली हो तो अच्छा अंक प्राप्त होते हैं। ये प्रैक्टिकल के अंक अपनी प्रतिशतता को बढ़ा देते हैं। आलस नहीं करें, प्रैक्टिकल बहुत उपयोगी चीज है। इसके अंक हमें थोड़ी सी मेहनत से ही अच्छे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे द्वारा प्रोसेस पूर्ण कर ली गई है। अब ऊपर हमें प्रदर्शित करना होता है RL, 1 अनुपात जो दिया होता है उसको हम लिख देते हैं 40,000, ये हमने लिख दिया। दोस्तों, तो मेरे द्वारा 15 सेंटीमीटर के टुकड़े करके भी आपको बता दिया गया है। हाँ, एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि आप ऐसा नहीं करें। जैसे आपने एक रेखा ले ली 10-15 सेंटीमीटर की, और 15 सेंटीमीटर की रेखा लेने के बाद में आप 2.5, फिर स्केल को हटा के फिर 2.5, फिर 2.5, तो इस प्रकार से आपके टुकड़े गलत हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जोड़ते चले जाएं। जैसे 2.5 पे एक टुकड़ा लगा लिया, एक निशान लगा लिया, तो 2.5 में 2.5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 5, 9, 10, चले 4,
तो अपने अगला जो टुकड़ा है अपना खाना है, जैसे ये 2.5 पे लगा दिया, तो उसके बाद में इसको आप 5 सेंटीमीटर पर लगाए। कितने पर लगाए? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 2.5 जोड़े तो 7.5 हो गया, तो यहाँ 7.5 पे निशान लगाए सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखने के बाद पहला, दूसरा खाना और तीसरा खाना 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है। उसके बाद में चौथा खाना होगा आपका 10 सेंटीमीटर पर, चौथा। पाँचवा खाना होगा आपका 12.5 सेंटीमीटर पर, और छठवां खाना होगा आपका 15 सेंटीमीटर। मैं ये लिख देता हूँ पुनः कि आपको निशान लगाना है। पहला 2.5 पहला खाना, दूसरा खाना 5 सेंटीमीटर, तीसरा खाना 7.5 सेंटीमीटर, चौथा खाना 10 सेंटीमीटर, पाँचवा खाना 12.5 सेंटीमीटर और छठवां खाना 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से टुकड़े करते समय आप स्केल रख लीजिए, स्केल रख के इस प्रकार स्केल रख लीजिए 15 सेंटीमीटर की, और फिर निशान लगाते चलिए। ये प्रोसेस होती है निशान लगाने की। ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कोई समस्या आपको आ रही हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स कर